physically and those who have participated online. I want to thank Professor Ashok Ganguly, who I call our superhero. He makes things happen, and this is a part of his vision as to bringing together this historic moment where 7 ISO directors have come together and participated to write another chapter in the history of ISER. And we all have shared excitement over 2 days and very impressed by the quality of science and education going at ISER. We have found a lot of common grounds for collaboration in education and research, and so I have no doubt that we will be on a long journey to collaborate and build our vision and build our program in the strategic areas of importance that has high societal impact. And why I feel it will succeed? Because I see over here representation of top level administration and researchers. And this is what I call top connection and bottom connection both. And that's what makes things work, because you can sign the MOUs, but the researchers, faculty are the one who are going to engage in collaboration and education. So I think that this will work because we are all together here, commitment from top level administration, commitment from research faculty to really engage in the dialogue and advance this research collaboration. So thank you. That's what I want to say. ऐसे संस्थाएं हैं जिनको आइजर कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, जहाँ पे विज्ञान में शोध होता है और यहाँ पे जो छात्र और छात्राएं हैं ये BSMS की डिग्री भी लेते हैं। यहाँ पे आज का दिन बहुत ही अहम दिन है, इसलिए क्योंकि सातों आइसर के निदेशक और उनके जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं जो कि विभिन्न डिपार्टमेंट क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, ऐसे विभागों में कार्यरत हैं। वो सब यहाँ पे एकजुट होके आगे यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो, जो कि USA की एक बहुत अहम विश्वविद्यालय है, जहाँ जो कि न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है और बहुत ही पुरानी संस्था है। 1846 या 48 में इसकी प्रारंभ हुई थी और 1912 या 14 से ये PhD की डिग्री प्रदान कर रहे हैं। तो इतनी पुरानी और संस्था के साथ जुड़ने का ये एक मौका सातों आइसर को मिला है और इस 2 दिन के जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें ये तय किया जा रहा है किन किन विषयों पे हम एक साथ मिलकर काम करेंगे और विभिन्न जो संस्थाएं हैं हमारे देश की एवं जो दुनिया में अलग संस्थाएं हैं जो शोध के लिए फंड्स जुगाड़ करती हैं, उन संस्थाओं को प्रोजेक्ट्स लिखे जाएंगे। वहाँ पे आइसर्स के फैकल्टी मिलके और UB के फैकल्टी मिलके एक साथ प्रोजेक्ट्स लिखेंगे। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि देश के सामान्य लोगों के भी काम आए और विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो या वाटर प्यूरिफिकेशन हो या स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, हर एक इशू में जहाँ पे विज्ञान का बेस है, जहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बेस है, जैसे हेल्थ केयर में बायोलॉजिकल साइंसेस का बेस है, जैसे स्मार्ट बिल्डिंग्स में आपको
सेंसर्स का बेस है, सेंसर्स फिजिक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ऐसे सब मुद्दों पे जॉइंट क्या काम किया जा सकता है, उस पर सोच बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि उड़ीसा में बरहमपुर में सब निदेशक लोग आए हैं और कुछ निदेशक ऑनलाइन जुड़े हैं हमारे साथ। आज बहुत ही अहम दिन है और आगे आईसर की उन्नति में काम आएगा और ऐसे हम और भी प्रयत्न करेंगे ताकि एकजुट होकर कैसे काम करें। तो देश यह चाहता है कि हम एक साथ काम करें। हमारी अपनी अपनी जो हमारे प्रतिभागी हैं, सब किसी आईसर में किसी चीज़ में हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है और किसी अन्य आईसर में किसी और स्ट्रेंथ है। हम अपने विभिन्न स्ट्रेंथ्स को एक साथ करके एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर सकते हैं। यही हमारा ख्याल है। इसी दिशा में हमने ये कार्यक्रम किया है और उसके लिए ये जो लोग आए हैं विदेश से और विभिन्न आईसर से, मैं उन सब का आभारी हूँ। और हम सोचेंगे कि उड़ीसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उड़ीसा में ये सब लोग आएँ और बरहमपुर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने सारे संस्थाएं एक साथ जुड़ी हैं। स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट? स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि शोध तो आप छात्र के बिना कर नहीं सकते। जो भी शोध होता है उसमें अध्यापक होते हैं, छात्र होते हैं, रिसर्चर होते हैं और छात्र होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे अभी 1300 छात्र हैं सब मिला के, कुछ BSMS में है, कुछ PhD में है। ऐसे कि बाकी आईसर्स में कहीं 2000 हैं, कहीं 2500 है। आईसर भोपाल में मेरे ख्याल 3000 होंगे। सबसे ज़्यादा छात्र आईसर भोपाल में हैं और फिर बाकी सब पुणे में, कोलकाता में शायद 2000 से ऊपर है, 2000 हैं। और बरहमपुर जो कि नया आईसर है, तिरुपति हमसे 1 साल पहले बना है, यहाँ पे 1300 से 1400 छात्र हैं, छात्राएं हैं। तो ये सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक आईसर का बच्चा दूसरे आईसर में कुछ ऐसे हमारे पास यंत्र होंगे जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक आईसर में नहीं है, दूसरे आईसर में जाके वो उस पर कार्यरत हो सकते हैं। तो हम देश का जो भी हम फंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देश की पूंजी लग रही है सातों आईसर में, वो बेहतर तरीके से लगे। कहीं पे जो यंत्र में समय मिल सकता है, दूसरे आईसर के छात्र इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देश का ये दिशा है और देश यही चाहता है कि हम हमारी जो पूंजी है सही तरह इस्तेमाल करें और देश के लोगों के लिए काम आए।